हेलो गाइस, मैं स्टडी रिकवरी चैनल पर दिनेश कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में। ऐसे ही हम हिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ेंगे। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, एक व्यक्ति हुआ करता था अल्पकीर नाम का। इसने 10वीं शताब्दी में गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। इसका पुत्र हुआ करता था सुतुगिर। तुर्कों का भारत पर प्रथम आक्रमण इसी के नेतृत्व में हुआ था और यह आक्रमण अफगानिस्तान के राजा जयपाल के विरुद्ध में हुआ था, जिसमें जयपाल विजय हुआ। अंत में संधि हो गई थी दोनों के बीच में, जिसकी राजधानी हुआ करती थी बेहंद। सुपुतगिन का एक पुत्र हुआ करता था महमूद गजनवी, जिसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। यह यामनी वंश का था। इसका उद्देश्य था, भारत पर आक्रमण करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, लूटपाट व धन की प्राप्ति करना, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था महमूद गजनवी। चलिए आगे भी है। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध में, जो कि राजा हुआ करता था पंजाब और अफगानिस्तान का हिंदू शासक था। महमूद गजनवी को विजय प्राप्त हुई और राजा जयपाल को हार का सामना करना पड़ा। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। जयपाल पंजाब और अफगानिस्तान का हिंदू शासक था, जिसमें महमूद गजनवी को विजय प्राप्त हुई और राजा जयपाल को हार का सामना करना पड़ा। यह हार से अंग तंग हो गया और आत्महत्या कर ली। महमूद गजनवी के इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा गया है। महमूद गजनवी ने दूसरा आक्रमण किया था 1005 ईस्वी में अब्दुल फतेह दाऊद के विरोध में, और यह मुल्तान का राजा हुआ करता था, जिसमें महमूद गजनवी को विजय प्राप्त हुई। महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण हुआ था 1018 से 1019 ईस्वी में, और यह युद्ध हुआ था राजा राज्यपाल के विरुद्ध में, जो कि कन्नौज का शासक था, गुजर पथियार वंश का शासक था। यह युद्ध से पहले ही भाग खड़ा हुआ। इसी कारण कलिंजर के शासक विद्याधर ने मित्र संघ राजाओं की सहायता से राज्यपाल की हत्या कर दी। महमूद गजनवी को यह नागवार गुजरी कि हमने तो कन्नौज पर आक्रमण किया था, पर यह विद्याधर कैसे राज्यपाल को मार सकता है। इसलिए अगला अभियान महमूद गजनवी ने कलिंजर पर कर दिया। महमूद गजनवी ने कलिंजर पर आक्रमण किया था 1021 से 22 ईस्वी में, परंतु विद्याधर बहुत ही शक्तिशाली राजा था। बहुत दिनों तक युद्ध चला, जिसमें विद्याधर से महमूद गजनवी को संधि करनी पड़ी और 15 किले देने पड़े थे विद्याधर को। फिर भी महमूद गजनवी रोका नहीं। अगला अभियान उसने गुजरात पर करा। 1025 ईस्वी में सबसे चर्चित महमूद गजनवी का आक्रमण था जी। सोमनाथ मंदिर को लूटा गुजरात में पड़ता है, और यहाँ का शासक हुआ करता था भीमदेव प्रथम, या मूल राज प्रथम बोल सकते हैं। अपार संपत्ति लूटकर महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करके उसी गजनी के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जड़वा दिए और 20 लाख रुपए दिनार की संपत्ति लूटी। यह सबसे चर्चित आक्रमण था महमूद गजनवी का। चलिए इसकी उपाधियों के बारे में पढ़ लेते हैं महमूद गजनवी के। तो वो एक इसकी उपाधि थी गाजी। गाजी का मतलब होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला, जो कि अपने धर्म के नहीं है, दूसरे धर्म को कत्ल करने वाला। और दूसरी उपाधि हुआ करती थी उसकी भूता किशन की, मतलब मूर्ति भंजक, और तीसरी उपाधि थी सुल्तान की। और महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान के बारे में भी जान लेते हैं। इसके फेमस नाम आते हैं, तीन ही हुआ करते थे, जैसे बोल सकते हैं कि उत्बी हो गया, अलबिरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया। उर्बी था इसका शाही इतिहासकार था। इसकी 2 पुस्तक थी, किताब उल के यामनी, या ऐसे बोल सकते हैं कि तारीख ए यामनी। या यामनी से याद रख सकते हैं कि उत्बी की 2 किताबें थी, बोल सकते हैं यामनी से याद रख सकते हैं। फिर अरबनी की बात आती है, अलबिरूनी की। ये गणित, दर्शन, ज्योतिष या संस्कृत उच्च कोटि का विद्वान था। यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसकी भी 2 किताबें थी, किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद। हिंद से याद रख सकते हैं कि अलबिरूनी किताब है। और अलबिरूनी ने भारत का आकार पतंग के समान बताया है। इसका एक और दरबारी विद्वान था फिरदौसी। यह शहनामा
इसने सहनामा की रचना की है। इस सहनामा को अफ़गानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। चलिए आज का सेशन इतना ही था गाइस। मिलती हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी मोहम्मद गौरी के बारे में।